हेलो माय डियर लर्नर, सुबह सगन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th का जो एड्रेस चैप्टर है, आज हम लास्ट पोर्शन की तरफ हैं इसका और लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे। तो हम इससे पहले अपना एक्सप्लेनेशन कर चुके थे यहाँ तक एवरीडे वॉज सिल्वर, तो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया था। इसकी हिंदी भी थोड़ी सी बता दे रहा हूँ। मतलब ये था कि मैंने पुनः अपनी जो आवाज़ सुनी पहले वाली, और मुझे ये सारी चीज़ें याद था कि मेरी माँ मुझसे क्या पूछती थी। उनके बाद जो सिल्वर पर जो पॉलिश करने की सहायता जो करूँगी वो सारी बातें, और जो वहाँ सारा सामान था घर का उसके बारे में पूछती हैं। जब वो बीमार हुई उसके बारे में पूछती हैं। मतलब यही सब सारी बातें चीत होती है। और जो कांटा होता है, चम्मच, चाकू, कटलरी इसको हम कहते हैं, ये सारी नहीं जानती थी उस समय। पर हम प्रतिदिन भोजन करते थे, वे सब चांदी के थे, वही उन्हें पहचान रखे थे उस महिला ने। तो हमारा जो आज का स्टैंजा शुरू होगा पैसेज द गर्ल लाफ्ड अगेन। जो लड़की होती है फिर से हंसती है और कहती है आई बेट यू डू नॉट नो इट इज़ नीदर ये आइदर। आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ, डू नॉट नो नहीं जानती, इट इज़ ईदर या तो। देखो भाई ऐसा है, उन्होंने कहा लड़की जब फिर से हंसी तो कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम भी नहीं जानती हो, कि तुम भी नहीं जानती हो कि आखिर बात क्या हो रही है ना। तो तुम भी नहीं जानते। आई लुक्ड एंटायरली। अब होता क्या है, मैंने बहुत जानबूझ के देखा था। इंटेंशली मतलब जानबूझकर, पर्पसली, एट हर उसकी ओर, मैंने आई मतलब उसकी ओर मैंने जानबूझकर पर्पसली देखा था। मेरा कोई उद्देश्य था देखने की। और व्हाट वी ईट विद, हम क्या खाते थे। शी आस्क्ड, उसने पूछा अच्छा बताओ हम किस चीज़ से भोजन करते थे। तो उसने कहा ठीक है, वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। ठीक है, क्या तुम जानती हो। तो उसने कहा शी हेजिटेटेड, उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई, थोड़ा सा झिझकी, संकोच हुआ उसको। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, और वो जाती है साइड बोर्ड के पास चली जाती है। एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉर, और वो अपने ड्रॉर को खोलती है। आई विल लुक, मैं देखूँगी, इट इज़ इन हर, चलो मैं देखती हूँ हियर, मैं इसको यहाँ पर देखती हूँ इस ड्रॉर के अंदर, मैं इसमें देखती हूँ क्या है क्या नहीं है। आई जम्प्ड, मैं कूदी, मैंने कहा मैं उछली उसको। और आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, मैं वो समय भूल गई। आई मस्ट वॉच माई ट्रेन, कि मैं भूल गई कि मुझे ट्रेन भी पकड़नी चाहिए, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है मुझे। अब तो होता क्या है, शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, यानी उसने जो अपना हाथ था वो कहाँ डाला, दराज पर रखा हुआ था, डाला। डू नॉट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या तुम मेरी माँ का आने तक का इंतजार नहीं करोगी। उसने कहा क्या आप मेरी माँ की प्रतीक्षा नहीं करोगी कि नहीं करती। एंड मतलब आपने तो खुद ही हाथ डाल दिया हमारे ड्रॉर में। नो आई मस्ट गो, मैं नहीं, मुझे अवश्य जाना है। और आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चली। उन्होंने कहा द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, लड़की ने दरवाजे को खोला, ड्रॉर को खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, इस तरीके से कोई लड़की ने जो दरार पूरा खोला और मुझे अपना जो रास्ता था वो स्वयं ढूंढ लूँगी। उन्होंने कहा मैं रास्ता स्वयं ढूंढ लूँगी। जैसे मैं रास्ते से नीचे की ओर चली, मैंने चम्मचों और कांटे को खड़खड़ाहट सुनी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही मैं नीचे की ओर चली थी तो आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं खुद अपना रास्ता चूज़ कर लूँगी, मतलब खुद ही ढूंढ लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पासेज मतलब जो गुजरी, आई हियर्ड, मैंने सुना, जिंगलिंग मतलब खनखनाट ऑफ द स्पून्स एंड फॉर्क्स, यानी स्पून्स चम्मचें और फॉर्क की आवाज़, खनखनाट मैंने सुनी थी। नेक्स्ट है एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, यानी रोड के किनारे पर। आई लुक्ड अप द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट को देखी। कौन सी नेम प्लेट, मार्कोनी स्ट्रीट इट साइड। उसने कहा मैंने जब चली यहाँ से, यानी सड़क के कोने पर मैंने वो नेम प्लेट देखी। कौन सी, मार्कोनी वाली। अब जब उन्होंने प्लेट देखी तो कहा इट हैड बीन एट द नंबर ऑफ 46, ये तो नंबर ऑफ 46 है। द एड्रेस वॉज करेक्ट, बोले एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही है, यानी मार्कोनी का जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही है और मैं नहीं भूली हूँ। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इसे दोबारा याद रखना नहीं चाहती। वांट टू रिमेंबर, मैं याद रखना नहीं चाहती हूँ। आई वुड नॉट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली मतलब अचानक, मतलब इमीडिएटली, तुरंत। अब उसने कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि वे चीज़ें जो पुराने समय
से मैं परिचित हूँ वो पुनर्जीवित हैं आज भी, तो उनसे संबंध मैं कैसे तोड़ लूँ? वे तो एकदम मेरे लिए तो मूल्यवान है। और मैंने वो परिस्थितियाँ भी देखी, बड़ा विचित्र परिस्थितियाँ भी देखी हैं। यानी मुझे करना भी क्या है उन चीज़ों का। यानी मैं किराए के एक छोटे से कमरे में रहती हूँ जहाँ लड़कियों पर ब्लैक आउट जो होता है, जहाँ लड़कियों पर जो ब्लैक आउट के कागज़ों के टुकड़े लटके रहते हैं। और उसने कहा और मुझे अब थोड़ी सी कटलरी की ज़रूरत है, वो जो उन्होंने कहा कि जो मेज़ के छोटे दराज में आ सकती हैं। मतलब इस तरह की उन्होंने बात कही कि अब मुझे इंस्टेंटली फैमिलियर जान पहचान, इंस्टेंटली वो जान पहचान तो थी उनकी। अब होता क्या है, अचानक उसने संबंध नहीं तोड़ने चाहे। देखिए लॉस देयर वैल्यू, अब हम संबंधों को ख़राब नहीं करेंगे। वेन सेवर्ड, अब सेवर्ड का मतलब होता है जैसे कि कहना चाहिए हम बहुत से कट आउट, मतलब संबंध खराब करना, अलग करना। फ्रॉम दैम, यू सी, तुमने देखा, दैम अगेन द स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, यानी चारों तरफ उसके देखा बड़ा विचित्र तरीके से। एंड व्हाट शुड आई हैव डू डन, हमें क्या करना चाहिए विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। अब हम क्या करेंगे इन सारी चीज़ों का? हमारे पास तो एक स्मॉल रेंटेड रूम है, वेयर द शर्ट्स, यानी छोटे छोटे धागे और ब्लैक आउट पेपर के लटके रहते हैं, स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, खिड़कियों पर। एंड नो मोर देन हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉर। और मुझे तो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जहाँ एक छोटी सी दरार में मेरी सारी कटलरी आ जाए, चम्मच के दरार, कांटे वांटे सब चीज़ें, मुझे तो ऐसी ज़रूरत है, ऐसी दरार में ही आ जाए। आई रिजॉल्व, मैंने निश्चय किया, टू फॉरगेट द एड्रेस को भूलने का, ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों का। द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी ईजिएस्ट। अब मैंने कहा मैंने तो उस पते को भूल जाने का संकल्प ले लिया, यानी मैं उन सब चीज़ों को भूल जाऊं, सबसे आसान यही रहेगा, क्योंकि वो चीज़ें मेरी मिलेंगी नहीं। मैं तो चली गई युद्ध में, वहाँ पर लड़कियों के लिए जो छोटे से रूम मिलते थे, वहाँ पर जो मिलने के साथ साथ इतना बड़ा घर कहाँ से आया सामान रखने के लिए। तो उसने कहा मैं तो, अब मुझे पता है कि नहीं मिलेगा ये मेरा सामान, इसने सब निकाल लिया है। और तो मैं सोचा कि मैं नहीं मिलेगा तो मैं क्यों ना इन सारी चीज़ों को भूल जाऊं। तो यही मतलब है एड्रेस का मतलब कि एड्रेस को भूलना, और एड्रेस भी याद रहा, कई बार इसमें एड्रेस आया है। तो आई होप ये हमारे सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। आज लास्ट पार्ट है, तो ठीक है, हम अपनी इस वीडियो चैप्टर का अंत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।